मंजूर अहमद। मंजूर अहमद। मंजूर, आप क्या लगते हैं इनके मकतूला के? मैं भाई हूँ उसका। भाई हैं जी। अच्छा, हौसला रख के बात करनी है। मंजूर, मंजूर मुझे ये बताइए, अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे। भाई है और भाई के लिए ऐसी खबर देना बहुत मुश्किल काम है, मैं समझ सकती हूँ। मंजूर, क्या बनी, क्या हो गया? आप ही कोई समझ में नहीं आ रहा, बस मुलजिम गिरफ्तार हो गया और मेरा भाई जो पकड़ा हुआ था वो छोड़ के आ गया। आपके भाई को क्यों पकड़ लिया था? 2 बहनों को भी ले गए थे रात, वो रात लेके आए हैं। अब थोड़ी देर पहले वो मेरे भाई को छोड़ा, मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। मुलजिम का क्या नाम है? वह अपना, उसका नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं, इधर मेरे चाचा को पता होगा या चाची को, मुझे याद नहीं। मुलजिम का नाम आपको पता नहीं है। मुलजिम रिश्ते में क्या लगता है? रिश्ते में ये अपना जवाई है मेरे चाचे का। 2 भाई इधर शादी हुई थी 2 बहनों की। यानी मकतूला का नाम आयशा है ना? अच्छा, आयशा का बहनोई है जिसने कत्ल किया? जी। क्या वजह है, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसे जुल्म कर दिया, गुनाह कर दिया? कोई वजह अभी सामने नहीं आ रही। देखो ना, वो पेश हुआ है, अपना गुनाह कबूल करेगा। जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो वो आप खुद ही बताएगा कि क्या मामला था, क्या वजह थी। क्या इस रिश्ते से वो रजामंद नहीं था? बाजू का ऐसा होता है ना, घर के आधे लोग रिश्ते पे रजामंद होते हैं, आधे लोग कहते हैं हमने नहीं रिश्ता करना। यहाँ कोई ऐसी बात थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। राजी था इस रिश्ते से? हाँ, सब लोग राजी थे, घर वाले सब राजी थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया है या मुलजिम खुद पेश हुआ है? खुद पेश हुआ है। आप लोगों ने पेश किया है? इधर ही कोई आदमी है, उसने पेश करवाया। मुझे किसी ने ये बताया कि मुलजिम जब गोलियां मारकर जब गया है तो जाते हुए घर के साथ वाले प्लॉट में पिस्टल फेंक के चला गया है। सच्ची बात है? जी, सच्ची बात है। फेंक के तो पुलिस ने अपना एंट्री, जब पुलिस इधर आई है तो पुलिस ने मौका माल देख के वो पिस्टल वगैरह अपनी ले लिया, अपनी तहवील में ले लिया। अच्छा, कितनी गोलियां मारी हैं? गोली एक ही लगी हुई है। अल्लाह अकबर। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला दुनिया से जाने वाली के लिए आसानी पैदा करे। जी। दबाया है, पहले गला दबाने के बाद इसके गले पे खरोशे आई हुई हैं, उसके बाद गला दबा के ताकि ये आवाज़ ना निकाल सके, उसके बाद फिर फायर लगा, गोली मारी। और भी कोई शामिल था? नहीं, और कोई अभी तक कोई ज़हन में नहीं आ रहा। अगर कोई होगा तो इंशाल्लाह वो भी अपना गुनाह कबूल करेगा, पुलिस की कस्टडी में होगा इंशाल्लाह, हमारा कुछ नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सूरत हाल बनी, जिस तरह से बनी, जिस लड़की के शौहर ने ये काम किया है वो इसकी सगी बहन है। बहन क्या कहती है? बहन तो अभी कुछ भी नहीं, उसे तो अपनी होश नहीं आया, अभी तो कुछ भी नहीं कह रही बहन। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, डेड बॉडी आपने रिसीव की है? जी। तो क्या कहते हैं डेड बॉडी जब आपने रिसीव की? पोस्टमार्टम वाले? पोस्टमार्टम वाले कुछ भी नहीं, वो उधर हम गए हैं, वो इधर से डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, वो काम कर दिया। बताएं, आप बताएं, बात पूरी करें। पोस्टमार्टम वाले क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, उन्होंने पोस्टमार्टम करके हमें डेथ बॉडी वापस दे दी है। क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट अभी हमें कोई इल्म नहीं आया, अभी रिपोर्ट में क्या हुआ, आया क्या नहीं आया। जब वो पुलिस तफ्तीश करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो जब डेड बॉडी आपने रिसीव किया तो कुछ डॉक्टर्स ने बताया नहीं, कहा नहीं? अभी कुछ नहीं बताया है। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं तो बताया। आप मतलब डेड बॉडी रिसीव करने क्यों गए हैं? उसकी फैमिली में से और कोई क्यों नहीं गया? मैं खुद गया, उसका भाई जो सगा भाई था वो तो पुलिस की कस्टडी में था, तो मैं ताए का बेटा, उसका भाई फिर गया हूँ, और एक उसका मेरे चाचा का, मेरी चाची का बनवाई है, वो साथ गया था, और एक मैं गया था, हम दोनों गए थे। तो कोई अब्दुर्रहमान है और मेरा नाम मंजूर अहमद है, हम दोनों ने रिसीव किया बॉडी। आप दोनों ने रिसीव किया और रिसीव करके लाए हैं? साथ वालदा भी गई थी। अच्छा, वालिदा भी गई थी। वालिदा बड़ी गुस्से में नजर आ रही हैं, बड़ी बरहम है, क्या बात है? इसके नज़दीक के रिश्तेदार हैं ये, अच्छा। इसलिए ये ज़्यादा जज्बाती हो रही है। ये नहीं चाहती कि मैं कोई कार्रवाई करवाऊं, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चलो ज़रा थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करते हैं। अंदर की बात आपने बताई, थोड़ा सा इधर साइड पर आ जाएं। मुझे इस बात का जवाब दें कि वालदा है मुदैया, जी, मुदई बनी है ना, पर्चा वालदा ने कटाया ना, तो वालदा क्यों नहीं चाहती है कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले? कोई समझ नहीं आ रही। चाचा वो इधर है, वो खुद मुख्तार बन रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रही, कोई मामलात नहीं। अच्छा। देखा जाए तो इसमें तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी साथ शामिल है। देखो ना जी, ये तो कानून की नज़रों में तो फिर ऐसे ही नज़र आएगा ना कि ये भी साथ शामिल है। ठीक है। जी। अच्छा,
अब वालदा ये चाहती है कि हम इस पर काम ना करें या आवाज़ ना निकले, इंटरव्यू ना दें, पता ना लगे, छुपा लो बात को। ये तो ये छिपाने की कोशिश कर रही है, और कत्ल कभी छुपे नहीं, ये तो ज़ाहिर होते ही होते हैं। समझदार इंसान हो, देखो ना इस सूरत हाल में मैंने बड़ी कोशिश की है मैं इनसे बात करूं, लेकिन माँ कहती जी हमने बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। हमें वो धमका रही है ना, धड़का रही है, बार बार हमारे पास आ रही है, इसलिए कि ना आप बार बार बातें करें, ना ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। तो फिर हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना। फिर जो बात दिल में है वो तो बतानी ही बतानी है ना। अगर बताएंगे तो पता चलेगा, इसके बारे में कोई मालूमात सामने आएगी ना, तो गुनहगार को सजा मिलेगी। अगर बताएंगे नहीं तो किसको पता चलेगा, किसी को भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, कोई शरीकेबाजी है आप लोगों की? कोई शरीकाबाजी नहीं है। मेरे ये 9 भाई है मेरे अब्बू और अच्छा। ये मेरे सके चाचा की बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा खान। आपको तो वैसे भी पता होगा ना, फिर क्या रोला क्या है, क्यों कत्ल कर दिया है? माजरा सामने नहीं आ रहा अभी, कोई माजरा नहीं सामने आ रहा, कोई बात नहीं सामने आ रही अभी तक। वो तो वो ही मुजरम ही जब पेश हुआ वो बताएगा, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। ठीक है। ये पीछे एम्बुलेंस खड़ी हुई है और एम्बुलेंस जो है अब इसके अंदर जनाजा डाल के ले जाने लगे हैं। कौन से कब्रिस्तान? ये अपना फूल नगर में दफन करेंगे। अच्छा, तो फूल नगर लेकर जाएंगे जनाजे को, वहाँ पर दफन करेंगे। तो इनका क्या आबाई गांव फूल नगर है? आबाई गांव हमारा बगियाना कला है। फूल नगर में इनकी जगह, उधर ये जनाजगा में लड़के की बारात भी उधर से आनी थी, तो लड़के वालों को भी रात मुतमिन करने के लिए इसीलिए ना उधर भाई फूल नगर में दफन करना। लड़के वाले तो वो लड़के वाले अभी इस टाइम क्या कहते हैं? लड़के वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी इमानत हमें दी जाए, हम आप खुद दफन करें। हमारी इमानत हमें दी जाए, हम खुद दफन करेंगे। निकाह हो गया था? नहीं, अभी तक निकाह नहीं हुआ था, कल बारात आनी थी। बच्ची के वालिद से भी मैं बात करूंगी, ज़रा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाएं ज़रा कि किस तरह से एम्बुलेंस में जनाजे को रखा गया है आयशा के, और अब कुछ ही मिनटों के बाद जनाजा लेकर यहाँ से फूल नगर चले जाएंगे। बड़ी नेक बच्ची सी। साडा ते पीरां दा पिंड है। साडे अज तक कदी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਖਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। जनाजा कहाँ लेकर गए हैं? ये हमारी फुफो है आपकी फुप्पो है? जी। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, फुप्पो को कैसे गोली मार दी? हम सारे सोए हुए थे, यकीनन बस मैंने यही सुना कि गोली लगी है। मेहंदी हो गई थी और जो बारात थी जिस वक्त, जिस दिन वो 5:30 बजे मार दिया। फलक शेर क्या कह रहा था, किधर जाना है? मैंने लड़की के पास जाना था तो मगर नहीं जाने दे रहे वो। लड़की के पास जाना है? जी। फलक शेर कह रहा था? जी अच्छा, दूल्हा कह रहा था। जी। माँ जी क्या नाम है? खालदा। खालदा साहिबा, आप यहीं रहती हैं? नहीं, हम लाहौर में रहते हैं। आप लाहौर में रहती हैं, तो अभी डेथ पर आई हैं, जनाजे पे आई हैं? मैं अपने साडे पीरे ने पीर अख्तर शाह, मैं मरीद नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। अच्छा, तो मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 8 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਨੇਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, कभी भी नहीं अच्छे हुआ। बड़ा दुख होता है ना, सुन के इंसान को दुख होता है कि इतनी मासूम बच्ची है, माशाल्लाह खुशियों के दिन है, तो ना कहाँ खुशियाँ और कहाँ जनाजा। बेशक होता है ना। हाँ जी, जिनके घर में बेटियां हैं उनको तो खौफ आता है। क्यों नहीं जी, बेशक आता है ना। जिन्हें भी किया जुल्म भी किया है, जो भी उन्हें मारिया नजायज बच्ची ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੁਖਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। जनाजा कहाँ लेकर गए हैं? पता नहीं, मैंने नहीं पता नहीं अपने कोई